किनारे जाना पड़ेगा। किनारा पकड़ेंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। बीच में द्वार के खड़े रहेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। मानो भगवान यही कहना चाहते हैं जगन्नाथ जी कि जब तक तुम किनारा नहीं पकड़ोगे तब तक मेरा दर्शन संभव ही नहीं है। किनारा पकड़ना अर्थात बहुत घूम लिया बीचों बीच, अब बुढ़ापा आ गया है, अब किनारा पकड़ लो और भगवान के भजन में लग जाओ। माया मोह त्याग करके किनारा पकड़ लो। तो भगवान के मंदिर में कभी भी जाएं तो सामने से दर्शन ना करें, कभी भी कैसे दर्शन करें? हल्का सा किनारा होकर, किनारा पकड़ के। कौन सा किनारा? बोले भगवान के दाहिने तरफ खड़े हो जाइए। हैं? किस तरफ? जैसे ये मंदिर है, यहां ये भगवान जी हैं, तो भगवान का दाहिना साइड कौन हो गया? दाहिना हाथ ये हो गया दाहिना, है ना? ये दाहिने तरफ खड़े होकर भगवान को प्रणाम करिए। प्रणाम किनारे से। कभी भी आप मंदिर जाएं तो साधु संतों को देखें, वो कभी सामने से प्रणाम नहीं करते, वो किनारे से प्रणाम करते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा किनारे से प्रणाम करना चाहिए, बीच से नहीं। कई लोग तो, आप तो माता हैं तो बिल्कुल सामने से आपके चरण हनुमान जी की तरफ चले जाते हैं। गुरु को भी सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के आगे गोविंद खड़े होते हैं। यदि तुमने गुरु के सामने आकर के प्रणाम किया तो गुरु की तरफ मुंह हो जाएगा, गोविंद की तरफ चरण हो जाएंगे, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। इसलिए गुरु की भी दाहिनी साइड से खड़े होकर किनारे से प्रणाम करना चाहिए, किनारे से प्रणाम करना चाहिए। हाँ, बड़ी महिमाएं हैं प्रणाम करने की। तो भगवान को कभी मंदिर जाओ तो मंदिर जाकर हमेशा दोनों हाथ खड़े जरूर करना चाहिए। करो ऐसे, ऐसे करो। ऐसे करने का क्या अर्थ है? मंदिर कभी भी जाओ तो दोनों हाथ ऐसे उठाना चाहिए और ऐसे हाथ उठाकर भगवान का एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? अब हाथ नीचे। अब इसका अर्थ बताता हूं। जब पुलिस किसी चोर को, अपराधी को पकड़ती है तो अपराधी अपनी जान बचाने के लिए क्या कहता है? गोली मत चलाना, मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो चोर, अपराधी हमेशा भगवान के, पुलिस के सामने हाथ उठाकर आता है कि नहीं? अपराधी हमेशा हाथ उठाकर आता है या नहीं? बस इतना बताओ, हां या ना? अपराधी हाथ उठाने का अर्थ है कि मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने किया क्या? हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में सरेंडर करने आया हूं, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं। इसलिए दोनों हाथ उठाकर भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं।